करके आज ये लपेट दे पूरी एक्सरसाइज 1 घंटे में लपेट देंगे पूरा, क्या दिक्कत। अब लेकिन समझो, देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इंट्रो पार्ट कर लिया था, सारी कंडीशन बता दी थी। अब केवल आपको ये ध्यान देना है कि इंटीग्रेशन में मतलब कैसे होगा इंटीग्रेशन, बाकी तो ये बहुत सिंपल है यार, इसमें कुछ नहीं, ठीक है। मिसलेनियस में बड़ा मजा आएगा क्योंकि उसमें पहचानने में नहीं आएगा कि ये डिफरेंशियल कौन सा वाला है, कौन सी इक्वेशन है, होमोजीनियस वाली है या वेरिएबल सेपरेबल है या फिर हमारी दूसरी वाली लीनियर वाली। बट यहाँ तो ये चैप्टर है तो पक्की बात है लीनियर होगी। देखो dy/dx प्लस 2/sin x, तो क्या ये इस वाली फॉर्मेट में आ गया, dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q, इसी फॉर्मेट में है। और p और q जो होते हैं वो x के फंक्शन होने चाहिए, सही है। अगर ऐसा है, अगर इस फॉर्मेट में है तो इसका आंसर निकल के आता था y इंटू आई एफ और q इंटू आई एफ। हमने ये पढ़ा नहीं है, हमने प्रूफ किया इंट्रो पार्ट में, ये कहाँ से आई है सर। और जो आई एफ होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो e की पावर p dx होता है। ये चैप्टर वैसे स्कोरिंग है, इस चैप्टर में क्वेश्चन लेंथी बट स्कोरिंग है, इंटीग्रेशन अगर आता है अच्छे से। चलिए जी, अच्छा अब आ जाओ भैया, तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 2 और q की वैल्यू क्या हो जाएगी sin x। तो सबसे पहले निकालो आई एफ, e की पावर 2 और 2 का क्या हो जाएगा e की पावर 2x। चलिए अब सीधे आंसर लिखो, y आई एफ क्या है e की पावर 2x इंटीग्रेशन आई एफ e की पावर 2x और q क्या है sin x। क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यार इसमें क्या लगेगा आइलेट, आंसर आ गया तुम्हारा बस। तो आइलेट एक बार चलो देख लेते हैं, आइलेट। अच्छा जी, साइन क्या है ट्रिगोनोमेट्री, ई की पावर क्या है एक्सपोनेंशियल, टी पहले फर्स्ट स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। रिवीजन सा हो जाएगा, चलो आंसर तो खैर आ ही गया। सबसे पहले करते क्या हम लोग, किसको छोड़ते, फर्स्ट को सेकंड को, साइन एक्स को छोड़ा, सेकंड वाले का इंटीग्रेट माइनस जिसको छोड़ा है उसका डेरिवेटिव और दोबारा से फिर इसका e की पावर 2x dx और ये होल का dx, बस। तो आज अब यहाँ से करना y e की पावर 2x साइन e की पावर 2x है e की पावर 2x अपॉन 2, क्योंकि 2x का भी दोगा वो डिवाइड में आएगा। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, इसका क्या होगा e की पावर 2x अपॉन 2 और ये 2 कहाँ पे आ जाए बाहर। अब देखना इसमें दोबारा से आपको क्या लगाना पड़ेगा आइलेट, फिर दोबारा से ये मिलेगा आपको तो आई बन जाएगा वो, मतलब कहने का मीनिंग है इंटीग्रेशन है। और एक चीज़ फैक्ट है, देखो एक चीज़ फैक्ट है, क्या फैक्ट है कि अगर आपको आइलेट या इंटीग्रेशन नहीं आता है और फिर आप मतलब यहाँ आके कर रहे हैं तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि फिर यहाँ पे आना बेकार है तुम्हारे लिए, पहले इंटीग्रेशन करो। चलो अच्छा, अब देखो dy/dx प्लस 3y e की पावर -2। अब देखना ये भी इसी फॉर्मेट में ही है, तो p की वैल्यू क्या है जी 3 और q की वैल्यू क्या है -2। आ जाओ भैया आई एफ निकालो, e की पावर 3x, ठीक है सर। चलिए जी अब आ जाओ भैया, y आई एफ क्या e की पावर 3x और आई एफ क्या e की पावर 3x और q कितना e की पावर, ये तो सिंपल हो गया खैर। चलो तो y e की पावर 3x और e की पावर x, क्योंकि सेम बेस है पावर ऐड, e की पावर x का इंटीग्रेशन हर्ष बाबू क्या होगा खत्म, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन है केवल इसमें और कुछ नहीं है, कर देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए देखो अब ये देखो, ये भी dy/dx की फॉर्मेट में दिया गया, y अपॉन x और x स्क्वायर है, तो कंपेयर करना सीखो। चलो dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q, ठीक है। अच्छा p की वैल्यू कितनी हर्ष बाबू बताएंगे, p बताएंगे हर्ष बाबू, कंपेयर करो बेटे। अरे बता देगा हर्ष, बता देगा, ऑप्शन है y अपॉन s, y तो है बेटे यहाँ पे, तो y से y सही हो गया तो 1 अपॉन x। वैसे तो कंपेयर बहुत कर लोगे, ये अच्छा है वो अच्छा है, यहाँ नहीं कंपेयर कर पाते, क्यों की वैल्यू क्या होगी x स्क्वायर। चलो तो आई एफ की फुल फॉर्म बता दो दीपांशु, आई एफ
तो उससे क्यों पूछ के बताया, उससे हम डायरेक्टली बोल लेते हैं। चलो ठीक है, p कितना, p 1/x। तो 1/x का क्या होगा, और e से log क्या सही दोगे, आंसर क्या आ गया x। तो IF कितना आ गया है, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है सर, चलिए आ जाइए। अब फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू IF और q इंटू IF। देखो e और log एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो उल्टे हमेशा कट जाते हैं आपस में। तो y कितना, y IF कितना x, और q कितना है x², IF कितना x। मज़ा आ गया इस क्वेश्चन में, सिंपल है तो x³ हो गया। चलो जी, x³ का बताएंगे मयंक बाबू। ये क्या लहरा रहा है ये, रुक जाओ, कोई नहीं बोलेगा। क्या लहरा रहा है बेटा इतनी देर, जो हम लहराते ला रहे हैं। कह रहे क्या x³ क्या, x³ का बेटा ये होता है ना, ये जो लहरा रहे भाई साहब, किसका साइन होता है बेटा, ये इंट्रीगेशन का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन आंसर बता दो क्या होगा इसका। अगर ऐसे हम पूछ के क्वेश्चन करने लगे तो ये वीडियो 10 घंटा प्लस निकल जाएगा। चलो आप बता सकते हैं बेटे, 35 नंबर आएंगे आपके तो। हाँ बताओ। भैया 7.1 आज से 2 महीने पहले, हम तो ऐसे चल रहे हैं कि कछुए की चाल से भी धीरे, और एक ही फॉर्मूला ले दे के है बेसिक सा, वही बोल। मैं गलत बात है, बीच में तुम अच्छे हो गए थे, तो गलत बात है ना। चलो जी आ जाओ भैया, ये देखो कंपेयर करो dy। चलो कंपेयर करना हर्ष सीखेगा। हर्ष भैया बताओ कंपेयर कर, p क्या है, तुम बहुत तुलना करते हो। और भाई नहीं आएगा, बस तो वही तो कंपेयर करना बेटा। अपनी रिस्क पे हंसो, हम तो हंस सकते हैं, तुम अपनी रिस्क पे हंसो। ठीक है, क्यों क्या है हर्ष बाबू, सुनो कंपेयर करना है, मेरी समझो बेटे क्या है। ये पी वाई है, यहाँ सेक वाई, वाई से वाई हाइड कर लो, फिर पी कितना बचा उसको देखो। वाई नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, ये कोफिशिएंट। हाँ है, हाँ लेकिन आपने वाई भी बोला था आई थिंक। हाँ ये सही है, आपके ऊपर ही डाल दिया ले सर, आपने यही बोला था, हमें नहीं बताइए। चलो ठीक है, कोई बात, लेकिन वाई नहीं आएगा, ठीक है, याद रखना यार। चलो आगे वापस आओ। IF इंडिया फर्स्ट है, तो P कितना है जी, सेक एक्स। चलो दोबारा से नंबर आता है बैंक का, बैंक कहते हैं एक ही बार पूछते हैं हमसे। सेक एक्स का इंटीग्रेशन है नहीं, मैं बहुत गलत हो रही है ये, बहुत गलत। समझो इस चीज़ को, समझो यार। है मैं देखो, मैं उन्हीं बच्चों से पूछता जो वीक है, होशियार से पूछ के वो तो बता ही देंगे। हाँ पाला बता ला, सेक टेन और डिफरेंशिएशन सेक एक्स का। ये ऐसे आंसर देते बेटा, हम भी कन्फ्यूज हो जाते हैं। हाँ मैंने कहा सही तो है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है बेटा, वो डिफरेंशिएशन होता है। ये प्रूफ कर देंगे बैठे बैठे कि सर सेक इंटू टेन डिफरेंशिएशन है, इंटरेस्ट अभी बता रहे हैं आपको, लिखो जरा, हमें नहीं पता। चलो आ जाओ, छोड़ो यार। e की पावर log सेक एक्स प्लस, अब एक बात सुनो, e से log सही हो गया, इधर आ जाओ, क्योंकि वो क्या है बेटा, वाइट बोर्ड वो नहीं है, वो नोटिस बोर्ड है। तुमसे क्या ना है, ऐसे घूम, ऐसे ऐसे ऐसा थोड़ा सा, अरे ऐसे हो थोड़ा सा, अच्छा था, ऐसे हो गया। तो ये निकल के आ गया हमारा IF, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो गया। यस सर। चलो अब ये हो गया हमारे पास, IF आ गया। चलो नहीं आज ना हो भाई, y इंटू IF। एक चीज़ तो भगवान से शिकायत है, बताए क्या, जो टाइम मज़े के होते हैं वही टाइम पढ़ाई के भी होते हैं। ये टाइम तुम्हारा मज़े का नहीं पढ़ाई का, लेकिन इसी एज पे मज़े भी आते हैं ना, तो ये बड़ा कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ तुम लोग मज़े ले रहे हो अभी, और जब रिज़ल्ट आएगा तब देखना
मुझे पता है मुझे पता है क्या क्या होता है उस दिन। ऐसे ऐसे बच्चे जिन्हें हम पूरे साल कहते बेटा फेल हो गए, फिर वो कहते सर COMP लिख के आया है कंपार्टमेंट। तो ये होता है, और फिर इतने दुखी होते कि सर अच्छा सर ये बताओ सर अगला पेपर होगा कब। मैंने कहा बेटा 16 जुलाई को। 16 जुलाई सकता है लगभग सर हमारे पास 45-46 दिन है ना। मैंने कहा सर हम लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें। हाँ बेटा लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो तुम, मतलब लाइब्रेरी ज्वाइन करो, हाँ अकेले बैठ के पढ़ेंगे। और जबकि ये नहीं पता कंपार्टमेंट का पेपर कितना टफ आता है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। और तुम लोग इस स्टेज पर हो, सही बता रहा हूँ मयंक बाबू, अगर तुम 50-55% पास भी हो गए ना, फिर दोबारा 12th कोई नहीं करता है। 12th दोबारा कोई नहीं करेगा। अगर आप मान लो फेल हो गए तो ही करोगे, 45 भी आ गए ना दोबारा नहीं, क्योंकि आपके दोस्त आगे चले जाएंगे और फिर वो 45 लेके घूमते रहोगे, ना प्राइवेट में कुछ हो रहा ना तो सरकारी में कुछ हो रहा। और यहीं से ये बताना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी, ये तुम्हारा जो टाइम है ना, क्योंकि देखो अगर आप सरकारी एग्ज़ाम की भी तैयारी करोगे, आप लोग जब तक 2-3 साल बाद आओगे तो क्राइटेरिया जनरल का लगभग वही हो जाएगा 65, OBC का 60, SC का 55 के आसपास ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर 50 भी आ गए तो तुम कोई सरकारी फॉर्म नहीं भर पाओगे। हाँ एक भर सकते हो IAS का, कि उसमें परसेंटेज का थोड़ा शायद 45, तो हमारे टाइम शायद हो सकता है 50 कर दिया वहाँ पे। जब तुम 12th में 45 लाए तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो कहने का मीनिंग है 12th में लगभग 80% तो यार लेके आओ। उसके लिए तुम्हें हर सब्जेक्ट में 80 लाना है तो समझ सकते हो पढ़ना तो पड़ेगा। और तुम लोग हो सीरियस नहीं हो रहे हो, दिक्कत हो जाएगी, मुझे पता है दिक्कत होगी तुम्हें। और क्या होता है 12th क्लास में आके टीचर्स इतने प्रोफेशनल हो जाते हैं, उन्हें मतलब नहीं है, उनकी जो फीस है फीस दो, बैठो शांति से पढ़ के से, उन्हें क्या मतलब था फ्यूचर से। तो उनको फ़ोन करके बोलोगे सर हम फेल हो गए, कहेंगे बेटा चलो कोई बात नहीं अगला बैच स्टार्ट हो रहा है 1 तारीख से आ जाओ तुम। उन्हें क्या दे, वो तो और पैसे आएंगे। तो तुम लोग हर सब्जेक्ट में सीरियस हो जाओ, दिक्कत हो जाएगी वरना आप लोगों को। मज़े तो है। चलो यार आ जाते हैं। अच्छा वाई तो वाई हो गया। IF क्या IF सेक एक्स, Q क्या भैया Q tan x, IF क्या है ठीक है। अच्छा अब y sec x, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो sec x इंटू tan x प्लस tan स्क्वायर। अच्छा देखो sec x प्लस tan x का क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा, और tan स्क्वायर x का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इससे कन्वर्ट करना पड़ेगा, sec स्क्वायर माइनस 1 है इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है। तो ये तो हो गया sec x, और इसको लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1। इसका और कर दो बस, तो ये हो गया sec x, ये tan x और माइनस 1 का x प्लस c, ख़त्म। सिंपल ही है ये, ऐसा मत सोचिए बहुत टफ है, सिंपल ही होंगे ये। अच्छा हर्ष बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो अभी तक क्या था हम लोगों को dy/dx एक अलग मिल गया था, अब क्या बनाना पड़ेगा, इसके साथ cos स्क्वायर x है तो cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो, ख़त्म करो। तो cos स्क्वायर x से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, और डिवाइड इधर हुआ है तो इधर भी होगा और इधर भी होगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो ये बच्चा हमारे पास dy/dx, और y स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x। और देखो सुनो tan को लिखो यार, tan को लिखो sin अपॉन cos लिखा, हाँ ठीक है। और tan को sin अपॉन cos, और cos को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos स्क्वायर x ही लिखो। तो इसका इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। या ऐसा कर लो cos को ऊपर लेके चले तो वो sec हो, कैसे भी कर लो, लेकिन sec वाले से ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। हर्ष बाबू बहुत हंसी आ रही तुम्हें, हंसी आ रही तुम्हें, देख रहा है मेरी तरफ, तुम्हें कैसे पता देख रहा तुम्हारी तरफ, देख रहे हो, मतलब यहाँ कितना लॉजिकल चीज़ दे रहा है, सर देख रहा है मेरी तरफ। सर ये LKG UKG वाले फेल कर दिए बच्चे, LKG UKG वाले बच्चे फेल कर रहे हो। सर ये मेरी तरफ देख के ऐसे कर रहे हैं, तो उठ के इधर आ जाओ, उसी के पास बैठना है। हाँ अभी मैंने इतनी लेक्चर दिया ना, बच्चे कहते हैं आपका तो यही काम है, आप दे दो लेक्चर। नहीं हर से यार समझ बात को। चलो जी अच्छा
तो अब कंपेयर हर्ष करेगा, चलो। ए ये क्या यार है, ए यार, हाँ बताओ पी क्या है, पी पी है भाई, देखो मैंने नहीं बोला, पी है सेक स्क्वायर एक्स। क्यू क्या है, चलो आगे छोड़ो। अच्छा तो निकालो पहले आई एफ। चलो जी, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, पाला बताओ, लाला देख रहे हो क्या फॉर्मूला बना दिया, ना ये डिफरेंशिएशन में है ना ये इंटीग्रेशन में, तीसरा कोई इन्होंने गेसर बना दिया, पालाज मेथड। कौन सी बुक से पढ़ के, पाला पब्लिकेशन? ये तो मज़ा तो बहुत आता है, खैर तुम्हारे वाले बैच में इतना मज़ा आता है, मुझे पता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो गया, 10x। ठीक है मेरे भाई, देखा कितनी नई बात बताई मैंने आज तुमको। चलो आ जाओ, अब इसका ये सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है q इंटू आई एफ। भाई आई एफ कितना निकल गया, e की पावर 10x। q कितना मेरे भाई, q अब देखो इसमें भी लगेगा आकाश आई लेट, जो कैसे 10x को लेट करो, ये कैंसिल हो गया, तो t इंटू ई की पावर t, t इंटू ई की पावर t मतलब एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक हमारा एक्सपोनेंशियल। तो लेट करो 10x को t, 10x का हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास। तो y ई की पावर 10x ये कैंसिल हो गया, t और e की पावर t डी टी। अब सॉल्व कर लो इसे, ठीक है सर। चलो आ जाओ, अब ऐसे यहाँ पे करो यार, देखो ये डी वाई ओवर डी एक्स के साथ क्या x है, तो x से कर दो डिवाइड, इसका इसके साथ होगा, तो यहाँ पे भी x आ गया और एक x से एक x हट गया। ये वाला x बस हटा देना भाई साहब, ये लॉग के साथ है, मेड फॉर ईच अदर है ये हटा सकते हो। तो चलो कंपेयर करवाते हैं दोबारा से। आप बताओ बेटा p क्या होगा यहाँ से, p, ये लड़का बहुत बढ़िया, गुड। p कितना, 2/x। q बता दो, अच्छा q बताएंगे, आप बताओ बेटा कुणाल गोस्वामी। हाँ q log x, x से ऐसी क्या दुश्मनी है, जो बेटा इधर पूरा है ना, जो इधर पूरा वो पूरा ही होगा, ठीक है। वो कर दिया था, एक्स स्क्वायर था ना, तभी तो x बचा नहीं, आपने अच्छा अटेम्प्ट किया। देख चलो जा जाओ, आई एफ निकालो। चलो जी भैया 2/x का इंटीग्रेशन, 2/x का इंटीग्रेशन बताओ। 2 e की पावर हो गया 2/1/x का। अब एक बात सुनो, क्या ये 2 इधर आके x स्क्वायर हो जाएगा, हट गया, कितना आया x स्क्वायर, इसका ध्यान रखना इस बात का, ठीक। तो फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू आई एफ। तो चलो आई एफ कितना है, एक्स स्क्वायर, क्यू कितना है, क्यू एक्स, और आई एफ कितना है, तो एक्स क्यू हो गया, ये लगा दो आई लेट, बस ख़त्म करो, ठीक है। चलो कितना क्वेश्चन है इसमें, 6 हो गया, तो 6 तक कर दिए। 7th क्वेश्चन एकदम 6 जैसा ही था, 8 थोड़ा सा नया, 10 तो है ही बढ़िया क्वेश्चन, आज लपेट देंगे पूरी एक्सरसाइज ये। चलो जी देखो अब ये डी वाई है, डी एक्स है, डी एक्स है, बड़ा मज़ा आने वाला है इसको, 2 बार डी एक्स है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो एक काम ये करो कि भाई साहब 1+x² डी वाई है, ये एक्स वाई वाले एक तरफ कर लो, इसको इस तरफ लेके जाओ, तो ये कॉट एक्स और डी एक्स हो गया, माइनस का 2xy और डी एक्स हो गया, 1+x² डी वाई। क्या डी एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, कॉट एक्स माइनस 2xy। अब ये इधर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स कॉट एक्स माइनस का 2xy। अब इसका इसके साथ भी डिवाइड होगा और इसके साथ भी डिवाइड होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो डी वाई ओवर डी एक्स ये इधर आएगा प्लस का 2x 1+x² y। बस इतना ही लॉजिक है इसमें। अब सिंपल सा देखो, ये उसी फॉर्मेट में आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई प्लस का क्यू इज इक्वल्स टू क्यू, मतलब इस फॉर्मेट में आ गया। देखो ये
डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई और क्यू। पी कितना हो जाएगा 2x प्लस। अच्छा अब हमको निकालना होता है आई एफ। आई एफ होता है ई की पावर पी डी एक्स। तो पी कितना है जी 2x अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब एक बात सुनो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेट करो, ऊपर वाला कैंसिल हो रहा है तो इसका हो जाएगा लॉग टी। तो ए की पावर लॉग टी मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ई से लॉग हट जाएगा, आंसर कितना आएगा 1 प्लस। तो हमारे पास आई एफ कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक ओके। तो फॉर्मूला होता है वाई इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ इंटीग्रेशन डी एक्स, यही तो होता है जी। तो वाई आई एफ की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्यू कितना है क्यू ये रहा कॉट एक्स 1 प्लस आई एफ क्या है 1 प्लस, सही हो गया। अब कॉट एक्स का इंटीग्रेशन का तो लॉग साइन एक्स, आंसर आ गया। ठीक है हाँ ये है क्वेश्चन बढ़िया। क्यों है, मैं क्यों बोल रहा हूँ क्वेश्चन अच्छा। इसको ये मत सोचो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी मत सोचो थोड़ा अलग है, जैसे अभी तक सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। ठीक हमने क्या किया डी वाई ओवर डी एक तरफ क्या वो मल्टीप्लाई तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। क्या ये इस वाली फॉर्मेट में आ पा रहा है? क्या हम इसको डी वाई ओवर डी एक्स ये है, अब इसको पी वाई प्लस क्यू में कन्वर्ट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहा। पूरी ताकत लगा लो, जान लगा लो पूरी। आप ना तो x को एक तरफ y को एक तरफ कर सकते हैं, ठीक ना ये होमोजीनियस है और ना ही भाई साहब ये डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्मेट में आ रहा है, मतलब पी वाई प्लस क्यू में नहीं कर सकते ना। अब क्या लॉजिक लगाया हमने, क्या हम इसको उल्टा कर सकते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई मतलब x प्लस वाई, ऐसे तो कर ही सकते हैं यार। ठीक तो डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस का एक्स प्लस वाई, इसमें तो लिख ही सकते हैं इसको। तो ये फॉर्मेट कौन सी आ गई डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। ये मतलब 9 तक 8 9 जो भी क्वेश्चन था वहाँ तक सारे क्वेश्चन डी वाई ओवर डी एक्स में थे। ये ऐसा क्वेश्चन मिला पहला जो डी एक्स अपॉन डी वाई में, तो ये समझना पड़ेगा आपको इस फॉर्मेट में। ठीक है सर, तो कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके वही अपना हर्ष बताएगा। हर्ष बताओ बेटे पी की वैल्यू कंपेयर करो बेटे। एक्स एक्स काटा, एक्स के आगे क्या है 1 माइनस 1 और पी क्या, पी की वैल्यू क्या होगी -1 और क्यू क्या हो गया वाई हो गया। ठीक है तो सबसे पहले निकालो आई एफ। आई एफ की फुल फॉर्म क्या होती है हर्ष? इंटरनेशनल फोर्स है, अभी बताई थी मैंने। ये आया When he entered and immediately I asked कि what the full form of IF, तो इंटीग्रेटर ठीक था, जाते जाते बोल गए फंक्शन तो नहीं चलो आ जाओ। अच्छा आई एफ होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e की पावर p dx। चलो e अब p कितना है जी -1, चलो पाला बता ला -1 का इंटीग्रेशन, सॉरी -1 का इंटीग्रेशन गुड, तो e की पावर -x, वेरी गुड। तो ये आई एफ आ गया। अच्छा जब डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्मेट में तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन ये होता है, और जब डी एक्स ओवर डी वाई में तो कुछ नहीं करना, y की जगह एक्सपुट कर दो x इंटू आई एफ और q इंटू आई एफ, और वहाँ डी वाई था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी डी एक्स था यहाँ क्या हो जाएगा डी वाई, बस आई एफ की जगह e की पावर -x और q कितना भैया, q कितना y, और ये क्या होगा e की पावर -x और ये क्या होगा हमारा डी वाई। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट। अच्छा यार ये y के उसमें होगा, y के उसमें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y आ जाएगा ना, y था। देख लो जरा भैया, सारे बच्चे ध्यान देंगे जरा। जब इस फॉर्मेट में तो आई एफ में डी एक्स होता है और जब इस फॉर्मेट में हर जगह डी वाई हो जाएगा। ठीक है ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या लगा दो आईलेट, क्या लगा दो इसमें, अगर आईलेट नहीं, हाँ क्या हुआ, हाँ हाँ ठीक ठीक, ध्यान रखना इस चीज़ का, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दो ही फॉर्मेट होते हैं। और होता क्या है कि हम लोग फैमिलियर हो जाते हैं डी वाई ओवर डी एक्स से, तो इसलिए हम कुछ और दिक्कत है कुछ, अरे वो सही है, समझ जाओ ना, समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ। तो नहीं अच्छा बढ़िया बढ़िया मयंक बाबू बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो तुम यार। कोई दिक्कत है देख लेना। टू इस समय कौन आता है, चलो जी आ जाओ फिर से देखिए। अब डी वाई ओवर डी एक्स का इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई, उधर जाएगा डिवाइड में, तो डी वाई ओवर डी एक्स हो गया
y अपॉन एक्स प्लस 3y। अब फिर से चेक करो वही चीज़ है, क्या हम इसको dy ओवर dx वाले फॉर्मेट में कर पा रहे? नहीं कर पा रहे, क्योंकि नीचे दो टर्म्स है, ऊपर एक ही टर्म्स है, तो इसका डिवाइड भी नहीं हो सकता। उल्टा कर दो तुरंत। तो ये हो गया dx अपॉन dy और x प्लस 3y का होल स्क्वायर अपॉन y। अब y का डिवाइड इसके साथ भी पॉसिबल है और इसके साथ भी पॉसिबल है, तो dx अपॉन dy, तो x अपॉन y और प्लस का 3y। y का इसके साथ का तो एक y बचा, ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। ठीक, अभी आ गया देखो इसी फॉर्मेट, dx ओवर dy प्लस का px इक्वल्स टू q। चलो हर्ष बाबू बताओ बेटे p की वैल्यू। p यहाँ पे आ गए, हाँ p की वैल्यू, हाँ वेरी गुड, कुछ नहीं समझे। x से x हमेशा कट जाएगा, x हमेशा, तो माइनस का 1 अपॉन वाई। q बता दो, चलो आप बताओ q क्या होगा? पूरा, इसमें पूरा बोला करो 3y। ठीक है, चलो if निकालो। if की फुल फॉर्म क्या होती है मयंक बाबू? गुड, नहीं मयंक बढ़िया कर रहा है। तो 1 अपॉन वाई और dy, तो 1 अपॉन वाई का क्या आंसर आएगा? 1 अपॉन वाई का log y, तो e की पावर माइनस और log y। अब सुनो, माइनस ये आगे है, ये आ जाएगा इसमें, और इसे ये हट गया, y की पावर -1 मतलब 1 अपॉन। ठीक, अब इसके इक्वेशन का आंसर क्या आता है इस टाइप में? x इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ और dy। बस, तो आई एफ कितना है जी? 1 अपॉन वाई। q कितना है? q 3y, और आई एफ कितना है? 1 अपॉन वाई, और ये y से y शहीद हो गया, 3 का क्या हो गया? 3y प्लस c। ख़त्म। आपको ये देखना है बस कि कौन सा किसके साथ है। 14 की तो बात ही मत पूछो, एग्जाम में 3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 3 बार। क्या हुआ? चलो अब यार अच्छा क्वेश्चन है भैया, बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। एक बात सुनो, dy ओवर dx के साथ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम एक काम करते हैं, हम अच्छा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक चीज़ देखी होगी कि dx अपॉन dy या dy ओवर dx ये हमेशा अलग रहते हैं और अकेले रहते हैं, इनके साथ कोई नहीं होता है। लेकिन इसके साथ यहाँ पे क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसे अकेला करने के लिए मैंने क्या किया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो ये तो हो जाएगा dy ओवर dx, और ये हो जाएगा 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से क्लास 8th की बात याद आएगी आपको, स्क्वायर कैसे हो गया? जब मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया तो यहाँ पे एक पहले से था, एक और आगे तो स्क्वायर हो गया। अच्छा, ये 2xy, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 2xy को ऐसे करके और y को बाहर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये अब ये फॉर्मेट आ गई हमारी, dy ओवर dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। इस फॉर्मेट में आ गया हमारा ये, बस अब तो हो जाएगा। खैर, तो p कितना है? चलो p कौन बताएगा? वही बताएगा जो शुरू से बताता आ रहा है। बताओ p। ये भी जिद्दी हैं, हम भी जिद्दी हैं। ये कह रहे हमें पढ़ा के दिखाओ, हम कह रहे हैं पढ़ाएंगे। सुनो हर्ष बाबू, y से y हटा दो या बाकी हाँ जितना लिखा उतना बोल दो, ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। और q कितना हो गया? 1 प्लस, आ जाओ कैमरा लगा, चिंता न आ जाओ। तो चलो पी आई एफ क्या होगा हमारे पास? e की पावर p dx। ठीक है भैया, तो p कितना जी? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। अब एक बात सुनो, इसको लेट कर ऊपर वाला कैंसिल, log t हो जाएगा ये, तो e की पावर log 1 प्लस एक्स इसका, ये शहीद हो गया, तो क्या है? 1 प्लस एक्स। आंसर होता है y इंटू आई एफ q इंटू आई एफ और dx। ठीक है, तो आई एफ कितना है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q कितना है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आई एफ क्या है? 1 प्लस, तो एक से एक शहीद हो गया। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा? tan इनवर्स x अपॉन 1। ठीक है, tan, ये फॉर्मूले वगैरह याद करो आप यार। तो ये हो गया tan इनवर्स x अपॉन 1 मतलब tan इनवर्स x। खत्म। लगभग इसमें हर टाइप के क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, और देख लें, और हैं 5 और बचे हैं, सिंपल ही है वो। अब देखिए, अब जो दो ये थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं
इनको देख के लगेगा कि यार ये क्या है, कुछ नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी अब आपको, ठीक है, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन x, y एंड स्लोप ऑफ अ टेंजेंट x, y। जैसे ही हमने पढ़ा स्लोप ऑफ अ टेंजेंट मतलब dy/dx किसके बराबर है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट x और एक y है भाई साहब, ये बन गई। और पासिंग थ्रू द ओरिजिन मतलब 0,0 मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन, बस खत्म। अभी देखो dy/dx है भैया ये, अब ये हमारा इधर आ जाएगा माइनस का x और ये y, तो dy/dx प्लस का py, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा, ठीक है सर। तो अब p की वैल्यू क्या हो गई -1, क्यों कहाँ पे, अच्छा -y = x, सही पकड़े हो। तो dy/dx प्लस का y = का q। अब p की वैल्यू क्या हो जाएगी और q की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो निकाल दो। आइए अब तो सिंपल है, खैर खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे बढ़िया तो इक्वेशन बनाना, अब तो खुद से सॉल्व कर लो, ये ठीक है। फिर भी कह रहे हैं कि सम ऑफ द कोऑर्डिनेट मतलब x + y, सही बात, एक x एक y है, एक्सीड करता है मैग्नीट्यूड स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट 5। मतलब क्या हो, जो x + y है ना, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy/dx से कितना ज़्यादा है, 5। ज़्यादा कौन है ये, तो 5 किधर ऐड करेंगे, इधर ऐड करेंगे। बस इतना ध्यान रखना है आपको बस। तो बस इसी की तरह आप इसको लेके आ जाएंगे। तो हमारे पास ये होगा dy/dx माइनस का y और ये इधर आएगा x माइनस का 5। बस अब कंपेयर कर दो, dy/dx प्लस का py, p की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 और q की वैल्यू क्या है x-। अब IF निकालो, इतने क्वेश्चन कर चुके हो जाएगा। अब दो इन्होंने कहने को ये ऑब्जेक्टिव दे दिए हैं, कह रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने हैं इनके, मतलब IF फाइंड करना है। तो ये है x dy/dx माइनस का y 2x²। चलो जी x से कर दो डिवाइड, क्योंकि हमें उसको खाली करना होता है, हट गया। तो p कितना हो गया -1/x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो केवल हमको p चाहिए, तो e की पावर p dx, तो e की पावर माइनस का, तो ये क्या हो गया माइनस का log x, इधर आ गया x की पावर, तो इससे ही हमारा क्या कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर मतलब 1/x हो गया, c हो गया, c ऑप्शन हो गया। ऐसे दूसरे वाले का कह रहे हैं इंटीग्रेट, इसमें क्या करना है आप लोगों को, चलो देखो अब 1 - y² से डिवाइड कर दो, तो ये यहाँ से हट जाएगा, इसमें आ जाएगा 1 - का y², ये क्या आ जाएगा 1 - का y²। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा dy/dx में हाँ अब यहाँ पे एक चीज़ देखो ज़रा ध्यान से, क्या ये dy/dx की फॉर्मेट में आ रहा है, तो अब किस में करेंगे इसे, dx/dy में क्या कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे। तो इससे पहले उस तरफ लेके जाओ, ठीक है, फिर इसका कर देना उल्टा। तो हम IF मतलब ये हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल, तो ये बस छोटी चीज़ें हैं, कर लेना इसे सॉल्व, कल से करेंगे मिसलेनियस।